हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इमेज को लोड करना, इमेज को शो करना और इमेज के डिफरेंट कन्वर्जन्स को देखेंगे। ठीक है, तो मैटलैब को भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। अभी तक हमने मैटलैब के सिर्फ मैट्रिक्स को लोड करना, मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को देखा, मगर हम साथ साथ देखते रहेंगे जब दो मैट्रिसेस ऐड कैसी होती हैं, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसी होती हैं, फिर हम इमेज को ऐड करेंगे, फिर इमेज को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके इफेक्ट्स रियल टाइम देखेंगे। ठीक है, तो और इसी साथ साथ जैसे जैसे हमारे ऑपरेशंस होते रहेंगे उसकी नई नई चीज़ें, लूप्स कैसे चलते हैं मैटलैब में अभी तक हमने नहीं देखे, इफ एल्स कैसे लगते हैं अभी तक हमने नहीं देखे। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उस तरीके से चीज़ों को सीखते रहेंगे, वरना एक पूरा कोर्स सिर्फ मैटलैब के ऊपर दिया भी जाए एक सेमेस्टर में तो वो कम है, क्योंकि मैटलैब एक बहुत रिच टूल है। ठीक है, जैसे ये एफ के फंक्शन को आप एक्सप्लोर करें तो ये सारे मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी चला के देख सकते हैं। तो इस मैटलैब में हम बेसिकली डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को देखेंगे और बेसिक मैटलैब को, और उसके बाद हम आएंगे इधर से इमेज प्रोसेसिंग के। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के तो ऊपर लिखते हैं, तो इमेज मैनिपुलेशन, इमेज कंप्रेशन, विजन साइड पे हम अगर ज़रूरत पड़ेगी एडवांस टॉपिक्स के तौर पे तो हम चले जाएंगे, वरना हमने इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स पे रहना है। इमेज में इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप खुद से वन बाय वन इसके सारे फंक्शंस को खोल के उनको देखते रहें। जैसे बेसिक डिस्प्ले है, हम इम शो को देखेंगे, बाकियों को आप लोग खुद देख लें, इम प्ले कैसे चलता है ये सारा आप लोगों ने देखना है। तो मैं सिर्फ इमेज बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक कमांड विंडो है, एक आप किस डायरेक्टरी में है और एक आप अब तक कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ वो /home जनरेट डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर एक फोल्डर है इमेज, और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है line.jpeg। ठीक है, तो मैंने इस इमेज को अगर लोड करना है तो मैं एक वेरिएबल का नाम रखूंगा। लेट से मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्लियर का मतलब है जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ img। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैं img रख रहा हूँ। img इज इक्वल टू imread। imread का फंक्शन है बेसिकली जो किसी भी फाइल को ऐसा इमेज रीड करेगा। ठीक है, और ये आपसे स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स लेता है और भी बहुत सारा चीज़ें लेता है, मगर हम सिंपल इसको लेंगे और सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, ये एक सिंगल छोटी मैट्रिक्स या एरे नहीं है, अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो इनकन्वीनियंस होगी, और हम इनकन्वीनियंस देखते हैं कि क्या होगी। तो मैंने एक फोल्डर है जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है img, और उस फोल्डर के अंदर हमें पता है कि फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं। सिंपल सी कमांड लाइंस की कुछ कमांड्स आपको आती होंगी बेसिक्स। इमेज के अंदर तस्वीर का नाम है line.jpg, lion.jpeg। अच्छा, तो मैटलैब केस सेंसिटिव है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स एग्जैक्टली सेम हो जो इस इमेज के अंदर है। और मैं एंटर दबाता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि इमेज वेरिएबल के अंदर ये इमेज लोड हो चुकी है। तो पहले मैंने आपसे कहा कि सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, तो क्वेश्चन इज वाई। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो मैंने आपसे कहा था क्या होगा कि जो भी लाइन चलेगी ये उसको प्रिंट करेगा, तो ये पूरी इमेज को प्रिंट करेगा। उसको अभी तक नहीं पता कि मुझे इमेज शो करानी है। ठीक है, तो ये पूरी इमेज प्रिंट हुई है जो हमारे लिए कोई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कमांड पहले ये चलाई, imread, इमेज का पाथ दे दिया। अगर आप इमेज के फोल्डर के अंदर होते तो आप ये इमेज स्लैश नहीं देते। इसके बाद अगली कमांड है im show। मैंने फिगर क्यों लिखा है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं लिखूंगा im show image सेमीकोलन। ठीक है, तो ये फिगर 3 लोड हुई है। इससे पहले मैं 2 फिगर्स लोड कर चुका हूँ, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत लो रेजोल्यूशन नेट से मैंने एक इमेज ली है। ठीक है, जिसमें एक शेयर आप देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी लोड अ इमेज
एंड वी शो इमेज। अब क्वेश्चन इज सर इस तस्वीर को हम डायरेक्टरी में जाके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, मैटलैब, इमेज, और इस तस्वीर को इस तरह ओपन करते हैं। इस तरह ओपन करने में और जो आपने मैटलैब से ओपन किया इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, तो मैटलैब में आपने ओपन करने के बाद इस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसिंग के लिए टूल बॉक्स आपको इधर दिया गया हुआ है, और कुछ हम कमांड लाइन से कुछ भी चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि इधर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये इमेज को हमने लोड किया और हमने देखा। अच्छा, अब आप क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन इमेज? ठीक है, इमेज इज अ 2D मैट्रिक्स, इसमें रोज एंड कॉलम्स है। और जो आप इमेज के ऊपर कोई भी इमेज तस्वीर देखते हैं, जैसे ये एक आंख है, तो बेसिकली ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनको पिक्सल्स कहा जाता है। ठीक है, और इन पिक्सल्स को जब आप विजुअली देखते हैं तो आपको इमेज नज़र आती है। जैसे ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक पूरी तस्वीर है, उस तस्वीर में से एक छोटा सा बॉक्स मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं विजुलाइज करूँ कंप्यूटर में या मैटलैब में, तो ये बेसिकली सिर्फ नंबर्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, जो बहुत हिस्सा डार्क है वो छोटे नंबर है, और जो हिस्सा थोड़ा ब्राइट है वो थोड़े से बड़े नंबर है। और ये इमेज एक कलर इमेज नहीं है। तो ये कौन सी इमेज है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। नो, दिस इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, दिस इज अ ग्रे स्केल इमेज। सो व्हाट इज अ ग्रे स्केल इमेज? दिस इज अ ग्रे शेड्स। ग्रे शेड्स होते हैं कि ब्लैक एंड वाइट के मुख्तलिफ इंटेंसिटीज। देखिए, यहाँ से आप शुरू करें तो फुल ब्लैक है, और यहाँ पे आप राइट साइड पे आ जाए तो ये फुल वाइट है, और जो एग्जैक्ट मिडल होता है इसका वो ग्रे होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका जो एग्जैक्ट वो होगा 256 का हाफ 127, ये एग्जैक्ट जो है ये इसका मिड पॉइंट है, और ये एक एग्जैक्ट ग्रे कलर है। हमारी आंख बहुत सारी वेरिएशंस नहीं देख सकती। मिसाल के तौर पे इतने हिस्से पे आपको कह रहे होंगे कि ये फुल ब्लैक है, और इतने हिस्से को आप कह रहे होंगे ये फुल वाइट है, जबकि ये फुल ब्लैक नहीं है। ये ब्लैक का शेड 16 है। ठीक है, जो पिच ब्लैक है वो होता है 0, ये पिच ब्लैक है। और पिच वाइट, फुल ब्राइट वाइट जो होता है वो होता है 255। ठीक है, तो इसके दरमियान में आपके पास ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंट शेड्स हैं। लेट्स से आप इधर आके क्लिक करेंगे तो ये शेड वो है, अगर आप इधर क्लिक करेंगे आपको ये लग रहा होगा ये एरिया वाइट है, मगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये 239 है। यानी कि इमेज अगर फुल डार्क है तो वो 0 की तरफ है, अगर इमेज फुल ब्राइट है तो वो 255 की तरफ है। बट इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये 0.9933 क्या है? तो अगर हम इमेज को इंटीजर में शो करेंगे, और इंटीजर 8 बिट है, 8 बिट का मतलब है कि आप 0 से सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 255 शो कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कहते हैं नहीं आपकी बाइनरी इमेज है, बाइनरी इमेज में आपकी जो वैल्यूज़ है वो 0 से 1 के दरमियान में होती है, और तो 0 से 1 के दरमियान आपके पास इनफिनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपको पता है ना 0.1, 0.11, 0.1111, तो इनफिनाइट वैल्यूज है। तो जब हाई लेवल इमेजेस होती हैं फिर उसको हम बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। तो ये है एक ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, तो इमेज बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है कलर इमेज, ठीक है, जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट कलर से मिलके एक इमेज बनती है। एक होता है आर, एक होता है जी, और एक होता है बी। दूसरी फ्रीक्वेंट यूज इमेज होती है जिसको कहा जाता है ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज का मतलब है कि आपके पास 2 ही कलर है, ब्लैक एंड वाइट, और उसके 255 शेड्स हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्रे स्केल पिक्चर दिखाई थी। और तीसरी टाइप होती है बाइनरी इमेज। बाइनरी इमेज का मतलब होता है जो प्योर ब्लैक एंड वाइट है, जिसमें या तो कलर फुल वाइट होगा या फुल ब्लैक होगा, इसके मुख्तलिफ शेड्स नहीं होंगे। तो अब जो क्वेश्चन है जो आपने थोड़ा सा गूगल करके सर्च करना है कि कलर इमेज में हमारे पास कितने कलर्स होते हैं, ग्रे स्केल में हमारे पास कितने कलर्स होते हैं, और बाइनरी इमेज में हमारे पास कितने कलर्स होते हैं। तो मैं इन 2 का आंसर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट आंसर के लिए आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, या क्वेश्चन आंसरिंग में देखिएगा, या क्लास में देखेंगे। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 कलर्स हैं, एक ब्लैक और एक वाइट।
इसमें हमारे पास कितने कलर्स हैं मैं बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 255 तक के शेड्स हैं आपके पास, यानी कि आपके पास टोटल 256 कलर्स है। 0 इफ़ यूज्ड इसका मतलब है कि ये फुल ब्लैक है, और 255 इफ़ यूज्ड इसका मतलब है कि ये फुल वाइट है। तो मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये इसकी जो लिप्स, लोअर लिप्स हैं, ये फुल वाइट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 233 आया है, मतलब ये फुल वाइट नहीं है। फुल वाइट होता है 255। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये 242 है, ये भी फुल वाइट नहीं है। मैं इधर क्लिक करता हूँ 229, तो शायद इस पूरी तस्वीर में फुल वाइट कलर ही ना हो, या और जो ब्लैक कलर है ये फुल ब्लैक भी नहीं है, ये 78 है। फुल ब्लैक हमने देखा कि वो 0 होता है। तो आपने इमेज लोड करनी है, ठीक है, इमेज शो करनी है। अब अगर मैंने जो इमेज लोड किया है मैं इसको इम शो करूंगा इमेज, तो वो बाय डिफॉल्ट कलर इमेज है, अगर तो कलर शो करेगा। अगर मैंने ग्रे दिखानी है तो मैं इस इमेज को RGB2 ग्रे कर दूंगा, ठीक है। इस इमेज को RGB2 मैंने ग्रे कर दिया। अब उसको प्रिंट करता हूँ, ये ग्रे बन जाती है। और ब्लैक एंड वाइट पे मेरे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस है, im2bw वो किसी भी इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट इज बाइनरी इमेज, हाउ वी कन्वर्ट अ इमेज इनटू अ बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1। मैं एंटर करता हूं तो ये तस्वीर काफ़ी डिफरेंट आ रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ठीक है। मगर इसमें मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर मैं उनको यूज़ करूं सॉरी 0.7, तो अब आपकी तस्वीर थोड़ी सी वही है जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो काइंडली एक अपनी इमेज को लोड करें, उसको कलर में देखें, उसको ग्रे स्केल में देखें और उसको बाइनरी में देखें। थैंक यू।